नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने धमाकेदार नतीजे पेश किए हैं, जहां उनके इस क्वार्टर के रिजल्ट पिछले साल भर के प्रॉफिट से भी ज्यादा आए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो थोड़ा सा परिचय इस कंपनी के बारे में और इसके काम के बारे में। जैसा आपको पता है, ड्रेजिंग जो है वो एक्टिविटी है जिसमें एक्सकवेशन होता है पानी वाले एरिया से अंदर। अब जैसे आपको पता है, समुंदर हो चाहे नहर हो चाहे दरिया हो, जो भी पानी आता है, पानी के साथ में जमीन के टुकड़े भी आ जाते हैं, कूड़ा कचरा मलबा दुनिया भर की चीजें आती है। तो उसको क्या होता है कि जो शेलो हो जाते हैं, जो पानी होते हैं, बड़े बड़े शिप उसमें चल नहीं पाते हैं क्योंकि उस जो सतह है, वो सतह ऊपर आ जाती है ये मलबे के चलते। तो वो जो है शिप अगर चलती है तो शिप उसमें फंस जाता है। तो जो ड्रेजिंग करके सारा मलबा निकालना पड़ता है ताकि शिप को अच्छी गहराई मिले। पानी अगर गहरा होगा तो शिप उसमें आसानी से चल पाएंगे। तो पानी की गहराई के लिए ये एक्सकवेशन करना जरूरी होता है और ये एक्सकवेशन का काम ही ड्रेजिंग के थ्रू होता है। अब ये ड्रेजिंग का काम होता है, जैसा आपको पता है कि इंडिया के जितने भी सी पोर्ट है, तो उसके अंदर जो डीसीआई जो है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो ही ज्यादातर इसमें काम करता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन भी काफी होते हैं। अब ये जो है इसका काम में कैपिटल ड्रेजिंग होता है, जो शुरुआत से खुदाई करते हैं वो भी आता है। बीच का नरिशमेंट भी होता है, जो बीच जो समंदर किनारे है तो उधर उसकी नरिशमेंट का काम भी करते हैं, या फिर लैंड रिक्लेमेशन का भी काम होता है। मुंबई के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी लैंड आपको यहाँ पर रिक्लेमेशन मिलेंगी। अब बांद्रा में बीकेसी वगैरह में जाते हो, बीकेसी जो है वो एक रिक्लेम लैंड है। लेकिन आप अगर समुद्र के पास भी जाते हो, बांद्रा जो बैंड स्टैंड वगैरह एरिया है, तो वो सारा रिक्लेम्ड एरिया है। वो पहले कभी समंदर में था, उसको भर के उसको लैंड को रिक्लेम किया गया था। तो इस तरह की एक्टिविटी भी ये करते हैं। अभी इनका जो मेन सी पोर्ट जो है, जो उसके अंदर आता है, उसमें विशाखापट्टनम पोर्ट है, हल्दिया है, कंडला है, कोचीन है और एनमोर पोर्ट है। इसका हेडक्वार्टर जो है डीसीआई का विशाखापट्टनम में है और ये शिपिंग मंत्रालय के अंदर आता है। तो इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो आज भी 73.47% जो है वो भारत सरकार के पास है। जो आईपीओ आने के बाद 26.53% की हिस्सेदारी पब्लिक को उन्होंने बेच दी थी। लेकिन आज भी जमीन प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, नीचे आप अगर देखोगे तो आपको एक जून 24 की न्यूज मिलेगी। अब आपको जैसे पता है, भारत सरकार में, मोदी गवर्नमेंट में हर चीज में जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है। तो इनको भी बोला गया है कि जब आप एक्सकवेशन करते हो तो बहुत सारा मलबा निकलता है, तो वो मलबे को भी रिसाइकल करिए, उसमें से भी पैसे बनाइए। तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो भी खुदाई करते हैं तो बहुत सी काम की चीजें भी उसमें मिलती है जिसको बेचा जा सकता है। तो इससे इनको भी फायदा होगा और इनकी इनकम बढ़ने के भी चांस है। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है आज। पहला कॉलम है जून क्वार्टर का, दूसरा कॉलम है मार्च क्वार्टर का, तीसरा कॉलम है जून क्वार्टर पिछले साल का, और चौथा कॉलम है उनके 19-20 साल भर के फिगर। सारे फिगर लैक्स के अंदर है। अगर बात करें उनके इनकम की, तो इस क्वार्टर में उनकी इनकम हुई है 168 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 228 करोड़ की हुई थी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी इनकम में 60 करोड़ की गिरावट आई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी सब्सटेंशियली घटाए हैं। जहां पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए थे, इस क्वार्टर में वो घटा के उन्होंने 156 करोड़ पे उसको ले आए हैं। तो उनकी इनकम जो है हुई है 168 करोड़ और एक्सपेंस हुए 156 करोड़। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 11.77 करोड़, जिसके चलते उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में 2.69 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो 11.77 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। अब इनके जो अदर एक्सपेंस है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले क्वार्टर में ये 166 करोड़ था, अभी ये 99 करोड़ या 100 करोड़ तक वो ले आया है। तो मोटा मोटा 66 करोड़ से उन्होंने अपने अदर एक्सपेंसेस घटाए हैं और ये इनका सबसे मेन एक्सपेंस है। अगर यहाँ पे भी देखोगे, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 143 करोड़ था, पिछले साल भर में ये 516 करोड़ था। तो यहाँ एक्सपेंस फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिसके चलते उनको अच्छा सा इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है। अगर टैक्स देने के बाद की अगर बात करें तो इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 11.45 करोड़ का है। 11 करोड़ 45 लाख का उनको इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखोगे तो 4 करोड़ 38 लाख का उनको लॉस हुआ था। इसमें मेन कारण एक ये भी था कि उनको जो बांग्लादेश का टैक्स उन्होंने 6 करोड़ 86 लाख का दिया था, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था। उसके चलते उनका जो है वो प्रॉफिट वाइप आउट हो गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव ही था, लेकिन टैक्स देने के बाद 4.38 करोड़ का लॉस उनको पिछले क्वार्टर में हुआ था। अभी जो उन्होंने रिजल्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है। आप नीचे अगर ईपीएस में देखेंगे तो समझ में आएगा कि 4 रुपीज 9 पैसे का उनको अर्निंग पर शेयर आया है। पिछले क्वार्टर में ये 1 रुपी 57 पैसे का लॉस था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 29 पैसे का उनको प्रॉफिट हुआ था, अर्निंग पर शेयर था पॉजिटिव में। और पिछले साल भर में 1.97 का था। तो 2 रुपए का उनको पिछले साल भर का उनका प्रॉफिट था, इस बार उनको 4 रुपए हो गया। तो पिछले साल भर में जो इनकम हुई थी उससे डबल उनको अर्निंग पर शेयर जो है वो इस क्वार्टर में हुआ है। ये है समरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरे फिगर की।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इनकम उनकी जो है वो 26% से कम हुई है, एक्सपेंस उनके 31% से कम हुआ है। यही कारण है कि ग्रोस प्रॉफिट उनका 336% या 3.36 टाइम्स हो गया है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर सेट 3.61 टाइम्स हो गया है, या 361% से बड़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो उनकी इनकम जो है उनकी 16% से कम हुई है, एक्सपेंस कम हुआ है 21% से, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है 6.96 टाइम्स या 696% से, और उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो मोटा मोटा 1300 गुना या 13 गुना हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है उनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। अच्छा, उनकी इनकम 2016 में 681 करोड़ रही, 17 में थोड़ी कम हो गई, 598 हो गई, फिर मार्च 18 में बढ़ी 612 करोड़ हुई, 19 में 698 करोड़ हुई। तो ये 16 से लेके 19 तक अगर देखोगे तो सेम लेवल पे थी उनकी इनकम। पहले बीच में 17-18 में कम हुई, 19 में वापस सेम लेवल पे आई, मार्च 20 में ये 755 करोड़ की हो गई, जो सबसे हाईएस्ट थी। तो उनकी इनकम में बढ़ने का ट्रेंड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हालांकि एक्सपेंस उनके लिए प्रॉब्लम रहा। मार्च 20 जहां 5 साल में सबसे ज्यादा इनकम हुई, नेट प्रॉफिट उस साल में उनका सबसे कम हुआ है, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए थे। तो शायद इसीलिए उन्होंने एक्सपेंडिचर फ्रंट पे भी काम किया है, और यही कारण है कि उन्होंने इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। हमको ये 11 करोड़ का प्रॉफिट एक्सेप्शनली हाई लग रहा है, लेकिन अगर उनके पिछले साल की एवरेज देखोगे तो वो 11 करोड़ के आसपास ही आ रही है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छे हैं। रादर इनकम कम होने के बावजूद भी आया तो अच्छी बात है। तो अगर अगले क्वार्टर में अगर उनकी इनकम बढ़ेगी और एक्सपेंस को अगर इसी तरह से वो कंट्रोल में रख पाएंगे, तो उनका प्रॉफिट आने वाले टाइम में और अच्छा होगा, और उनका शेयर प्राइस पे उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगी। तो ये है प्राइस चार्ट जो ऊपर आप देख पा रहे हो। तो 2004 में जहां 530 रुपए का रेट था, आज 16 साल बाद उसका वैल्यूएशन जो है वो आधा हो गया है। तो शेयर होल्डर्स को उसने नेगेटिव रिटर्न ही दिए है। अगर 16 साल पहले अगर लाख रुपए ने डाले होते, लाख रुपए, तो आज की रेट में वो आधे से भी कम हो गया होता। तो हम ये चार्ट ऑलमोस्ट में सारे प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, और हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, लेकिन जो बार बार कहते हैं कि सही कंपनी में सही टाइम पे निवेश करना जरूरी है। अगर गलत कंपनी गलत गाड़ी में चढ़ गए तो आपको कभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगी। तो यहाँ पे उस शेयर होल्डर्स को ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिए हैं। हालांकि जैसे हमने आगे भी कहते आ रहे हैं, पीएसयूज क्या परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है कि सरकार का काम कैसा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है वो काफी हद तक उसको फॉलो करते हैं, और वही हिसाब से चलता है। अब जैसे कि आपको पता है 2014 से जो नई गवर्नमेंट आई है वो काफी अग्रेसिव है, और पीएसयूज भी उनको काफी काम पे लगाया है। तो अगर मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है कि पीएसयूज जो है अगर ढंग से चलाए जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ज्यादातर पीएसयूज जो काम कर रहे हैं सारे के सारे मोनोपोली वाले हैं। अगर यहीं पे कोई प्राइवेट प्लेयर को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वो बहुत मुनाफा कमाएंगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो कंपटीशन के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको ऐसा कोई क्षेत्र दिया जाए जहां पे मोनोपोली है, तो आप सोचिए उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी अगर तो पीएसयूज अगर गवर्नमेंट भी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको सही डायरेक्शन मिलती रहेगी तो ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो भले ही अब तक के रिटर्न उसके अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ से वो अच्छे हो सकते हैं। इसको हम अगर सही टाइम पे अगर मॉनिटर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।